नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सवशाहुनं ऐसो पंचीणमोयारो सौवपावपणाशनो मंगलालं च शवेशिं पढ़े मम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। सोलह कारण भावनाओं में हम निरंतर अपने जीवन को उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहे। जगत के प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, विश्व के कल्याण की भावना से अनुप्राणित आत्मदृष्टा, सम्यक दृष्टि, सभी का बहुमान और सबके प्रति विनम्र होते हुए निमग्न रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार का भय उत्पन्न होता है, संवेग उत्पन्न होता है। वो संवेग बाहर के चीज़ों से नहीं, वो भय बाहर के तत्वों से नहीं, वो भय संसार की वास्तविकता से। इसे ही 16 कारण भावना में चौथी भावना के रूप में, पांचवी भावना के रूप में संवेग भावना के नाम से जाना जाता है। संवेग का मतलब है संसार से भीति और धर्म से प्रीति, विषयों से विरक्ति और प्रभु से अनुरक्ति। वस्तुतः जिस संसार में हम रह रहे हैं, इसकी वास्तविकता को जान लेने के बाद हमारा चित्त इसमें रच नहीं सकता, ये विरक्त होने की स्थिति है। किसी व्यक्ति को ऐसे माहौल में रहना पड़े जहाँ सब तरफ भयावह वातावरण हो, संकट, त्रास और आपदा दिखती हो, वैसी जगह में वो व्यक्ति रहेगा जरूर, लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात होगी कि कब मैं यहाँ से बाहर निकलूं। संकटापन्न स्थिति में रहने वाला व्यक्ति मजबूरी में वहाँ क्षण बिताता जरूर है, लेकिन उसका मन उसमें रमता नहीं है। वह बहुत अंदर से भयातुर होता है और इस अवसर की प्रतीक्षा में रहता है कि कब मुझे मौका मिले और मैं इससे बाहर हूँ। अभी आपके ही बिहार के एक बड़े भाग में
बाढ़ की बहुत बड़ी विभीषिका है। ये मानवता पर एक बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी आपदा है। इसे राष्ट्रीय आपदा समझना चाहिए। वहाँ जो लोग अभी घिरे हुए हैं, उनकी जो आंतरिक स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। आज मानवता की एक प्रकार से पुकार है उनकी ओर से। ये जो स्थिति है बाहर के भय की, संत कहते हैं अगर तुम अपने जीवन की हकीकत को देखना चाहो तो तुम्हारा जीवन भी यथार्थतः ऐसा ही है। इस बाढ़ से घिरे हुए लोग निश्चित त्रासदी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इसकी जो क्षति है वह केवल बाहरी क्षति है। इससे जो विनाश होगा वह केवल हमारे इस दृश्य जीवन का विनाश है। लेकिन अध्यात्म के आचार्य तो कहते हैं कि तुम जिस संसार में रह रहे हो उस संसार की स्थिति तो इससे भी ज़्यादा भयावह और खतरनाक है। पर मुश्किल ये है कि बाहर के संकट तुम्हें विचलित कर डालते हैं, भीतर के संकट नजर ही नहीं आते। जैसे बाहर के संकटों से हम अपने आप को घिरा पाते हैं, हमारा चित्त विचलित होता है और उस संकट के निवारण के लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं। भीतर के संकट का जैसे ही आभास होगा हम उस संकट के निवारण के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे। धर्मात्मा व्यक्ति के भीतर एक ऐसा गुण होता है, वो है संवेग। संसारात भीरुता संवेगा, संसार से भयभीत होना। भयभीत होने का मतलब ये नहीं कि संसार को पीठ दिखाकर भाग जाना, पलायन कर जाना। भयभीत होने का मतलब यही है सजग हो जाना, सावधान हो जाना। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो रास्ता बड़ा खतरनाक है। तुम जिस राह से गुजर रहे हो राह बहुत टेढ़ी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वो दौर बहुत खौफनाक है। इस बात को समझो। और जहां हमारे सामने कोई संकटापन्न स्थिति के निर्माण होने की संभावना भी मात्र शेष रहती है तो हम उसके प्रति बहुत सजग हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं और एक एक कदम संभल कर रखते हैं। सपाट मैदान पर और खाली सड़क पर जब व्यक्ति को चलना होता है तो गाड़ी चलाते समय थोड़ी बहुत लापरवाही भी कर देते हैं, लेकिन किसी दुर्गम घाटी से अपनी गाड़ी को गुजारना होता है जहाँ एक तरफ खाई हो दूसरी तरफ पहाड़ हो और उसके मध्य अपनी गाड़ी को कुशलता से आगे ले जाना है, तो हम अपनी गाड़ी को जब ऐसे दौर से ले जाने के लिए तत्पर होते हैं तो हम अतिरिक्त सावधानी अपना कर चलते हैं। वो सावधानी किस कारण से आती है? केवल इस कारण से कि यदि मैं यहाँ थोड़े सी भी चूक कर दूं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। संत कहते हैं ये केवल बाहर के लिए नहीं, भीतर के लिए भी। तुम्हारी जो इस संसार की यात्रा है, इस यात्रा में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये यात्रा बहुत जोखिम भरी है। कदम कदम पर खतरा है, एक एक पग पर संकट है। इस यात्रा में दुर्घटना के घटने में कोई आश्चर्य नहीं, निरापद यात्रा पूर्ण कर लेना ही आश्चर्य है। यहाँ एक्सीडेंट कोई आश्चर्य नहीं, एक्सीडेंट ना होना ही आश्चर्य है। इसलिए ऐसे खतरनाक रास्ते पर तुम्हें अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो सावधानी तो रखना ही होगा। तुम्हें सावधान और सजग होकर के चलने की आवश्यकता है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा इस बात को जानता है और वो संसार की वास्तविकता को समझता है। वस्तुतः जिस संसार में हम रच पच रहे हैं, जिसमें हमारा इतना राग, इतनी आसक्ति और इतनी संलिप्तता है, वह इसके लायक नहीं है। ये हमारा अज्ञान है, ये हमारा मोह है, ये हमारा मूर्छा है।
जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वो संसार में बेखौफ होकर के जीता है, और जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो जानता है कि भैया इस संसार में मैं हूँ, मुझे कदम कदम पर सावधानी रखना है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी चूक मुझे दुर्गति के गर्त में गिरा देगी, मेरे जीवन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, मेरे जीवन के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा, ये मेरी अपनी आत्मवंचना होगी, मुझे इससे बच करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और उसके प्रति उसके मन में उत्पन्न होने वाली इसी जागरूकता के भावना से वह संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहता है, पाप के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसकी संसार यात्रा में उसे कहीं भी किसी भी प्रकार की दुविधा या संकटों से जूझने की नौबत नहीं आती। आचार्य कुंद कहते हैं, जीव निबद्धा एदे अधु अनिच्चातः असरणाय दुखा दुख फलत्ये तदो नियत्ते गुण दिनानु। ये तुम्हारे जीवन के साथ जितने भी जुड़े हुए संयोग है वे अशुभ है, अनित्य है, अध्रुव है, दुख रूप है, दुख के फल स्वरूप है, इसको जानो और इनसे विरक्त हो। संसार में कुछ भी सारभूत नहीं है, सब असार है, ये रचने युक्त नहीं, योग नहीं है, ये वैराग्य के योग्य हैं। इस सच्चाई को पहचानो। ऊपर की चमक दिख रही है, लेकिन इस चमक के आकर्षण में तुम मुग्ध होते हो तो तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इसलिए इस रंगीनी में उलझने की जगह इसकी वास्तविकता को समझो। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा यही समझ करके चलता है। उसे लगता है कि संसार में हमारे साथ जितने भी संबंध हैं वे सब विनाशिक हैं, नश्वर हैं, उलझाने वाले हैं, संसार को बढ़ाने वाले हैं। जितने भी संयोग हैं वे सब विनाशिक हैं, व्यामोह को उत्पन्न करने वाले हैं, राग देश को जन्म देने वाले हैं, कर्म के बंधन को बढ़ाने वाले हैं, चतुर गति के दुखों में उलझाने वाले हैं। चाहे शरीर हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे संबंधी हो, ये जितने भी हैं ये सब हमारे लिए उपादेय नहीं है। इनको अपना करके मैं स्वीकार भले करता हूँ, पर इनके प्रति उमड़ने वाला स्वीकार भाव मुझे संसार में उलझाता है। अनादि से यही होता रहा है। हम इनके ही मोह में उलझे रहें और इनके मोह में उलझने के चक्कर में इनके संरक्षण, इनके संवर्धन और इनके संपोषण में हमने सारी शक्ति लगाई, सारा समय बिताया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं आया। तुम किनके पीछे लग रहे हो? इनमें कोई भी शरण नहीं है, कोई भी साथ देने वाला नहीं है, कोई तुम्हें संरक्षण देने वाला नहीं है। संसार के संयोगों में शरण ढूंढना तो वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जलते हुए बांस के पेड़ के नीचे जाए और छाया की कामना करे। जो आग से धधक रहा है, आग जिसमें सुलग रही है, आग से जो झुलस रहा है, ऐसे पेड़ के नीचे जाकर तुम्हें छाया नहीं मिल सकती। संसार के जितने भी संयोग हैं वे आशरण हैं, छूट जाने वाले हैं, अशुभ हैं, अहितकर है, आत्मा के लिए अकल्याणकारी हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाले हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी विनष्ट होने वाला है, संपत्ति भी नष्ट होने वाली है और संबंधी भी तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं हैं। ये शरीर जो तुम्हें जन्म से मिला है, माँ के पेट से इस शरीर का तुम्हारा संबंध है, लेकिन इस शरीर का अंतिम पड़ाव चिता की आग है। इसके बाद इस शरीर का दर्शन कहीं नहीं होगा और क्या पता कब तुम्हारा अंत हो जाए। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। संसार में कोई भी अमर नहीं है, सबका एक दिन जाने का क्रम है। आने के साथ ही हमारे जाने की तिथि एक प्रकार से नियत हो जाती है, जिसका हमें पता नहीं चलता और हम इसे शाश्वत मान करके इसके संरक्षण, संवर्धन और संपोषण में रात दिन पागल होते हैं। संत कहते हैं सारा जीवन तुम्हारा इसी में व्यतीत हो जाता है, पर जिसके लिए तुम्हें ये जीवन मिला है तुम उसे समझ भी नहीं पाते। इसलिए शरीर मिला है तो शरीर की विनाशिकता को समझो। जीवन पाए हो तो इसे शाश्वत मत समझो। ये जीवन नश्वर है, इस नश्वर जीवन को प्राप्त करके इसे सार्थक बनाने का यत्न कर लेना ही वास्तविक
हमारी उपलब्धि है। हम जो संवेग की बात करते हैं, संसार से भय करने की बात करते हैं, पाप से भय रखने की बात करते हैं, मृत्यु से भय खाने की बात की जाती है, उसका प्रयोजन ये नहीं कि इनसे घबराकर अकर्मण्य बन करके बैठ जाओ। इनका एक ही प्रयोजन है कि इस वास्तविकता को स्वीकारो, सावधान हो जाओ और अपने जीवन को सलामती से बिताने के लिए प्रयत्नशील रहो। ये इसका मतलब ये नहीं, लोग कहते हैं महाराज इस तरह का उपदेश दे दे करके तो व्यक्ति की जीवेशना खत्म हो सकती। संत कहते हैं जीवेशना को खत्म करने के लिए ये उपदेश नहीं दिया जाता, अपने जीवन के प्रति संवेदना जगाने के लिए उपदेश दिया जाता है। जैसे हमारे पास जब कोई समय कम होता है तो बार बार बेल बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है कि सावधान हो जाओ, समय कम है, जल्दी काम करो। और जब हमें ये ख्याल रहता है कि मेरे पास समय कम है तो हम कम समय का ज़्यादा उपयोग करके थोड़े समय में भी बहुत सारे काम सलटा लेते हैं। और जब हम इस विचार में रहते हैं कि अभी तो बहुत समय है तो सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। साल भर व्यापारी लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहती, आराम से काम चलते हैं। अब सितंबर 30 लास्ट डेट आ गई तो जल्दी क्लोजिंग करना है, अब रात दिन जगना है। क्यों? रिटर्न नहीं भरेंगे तो चक्कर में फंस जाएंगे। टाइम कम है, टाइम कम है। यदि ये इसकी बॉर्डर लाइन जो है आगे होती तो आप निश्चिंत रहते हैं। संत कहते हैं बस इसी को समझ करके चलो। जीवन के हर क्षेत्र में जब कभी भी इस तरह की प्रेरणा दी जाती है वो हमारे भीतर एक आंतरिक सावधानी को उत्पन्न करने की प्रेरणा होती है। और वैसी जब हम सावधानी अपने भीतर प्रकट कर लेते हैं तो हमारे जीने का ढंग ही परिवर्तित हो जाता है। फिर हम संसार में रहते हैं पर संसार में रचने पचने जैसी स्थिति नहीं होती। बंधुओं, हमेशा इस बात को ध्यान में रख करके चलिए कि क्या पता कब मेरे जीवन का अंत हो जाए। एक श्वास का भी विश्वास नहीं, क्या भरोसा कौन सी श्वास तुम्हारे जीवन की आखिरी श्वास बन जाए। इसलिए पल पल सावधान रहो, पल पल जागरूक होकर के जियो और अपने एक एक श्वास को सार्थक करने का प्रयत्न करो। भरत चक्रवर्ती के विषय में कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती जब सुबह उठते थे तो उनके लिए घंटे का नाद किया जाता था, जोर जोर से घंटा बजाया जाता था और साथ में इसका दिव्य उद्घोष होता था, वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम। भय बढ़ता है, भय बढ़ता है, भय बढ़ता है। चक्रवर्ती को किसका भय? जिसका संपूर्ण भरत क्षेत्र पर 6 खंड पर एक छत्राधिपत्य हो, उसके लिए कहा जाए कि भय बढ़ता है, भय बढ़ता है, भय बढ़ता है। ये तो समझ से परे है कि उसके लिए कहाँ का भय। बाहर का कोई भय नहीं, लेकिन मौत के भय से कोई बच नहीं सका। मृत्यु कभी भी आ सकती है और इसी भावबोध के साथ चक्रवर्ती आंख खोलता था और ये सोचता था कि आज भाग्य से मुझे नया दिन मिला है, पता नहीं कल का दिन मैं देख पाऊं या ना देख पाऊं, इसलिए आज के इस नए दिन में मुझे कुछ नया करना है और अपने जीवन का उत्थान करना है। बंधुओं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, रोज सवेरे जब आंख खोलो प्रभु परमात्मा को धन्यवाद दो और प्रभु से कहो, प्रभु तुम्हारी कृपा से मुझे आज एक नया दिन देखने का मौका मिला है, मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी सामर्थ्य दो कि आज के दिन को मैं सार्थक कर डालूं, आज के दिन में मुझसे कोई अकृत ना हो पाए, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है। आज जो है मैं उसे अच्छे से बिता लूं, कल आपकी कृपा होगी तो आने वाले कल को भी मैं ठीक ढंग से बिताऊंगा। बंधुओं, एक पल का भरोसा नहीं और हम लंबी चौड़ी योजनाएं बनाते रहते हैं, वे सब अधूरी रह जाती है। संसार से जितने लोग भी जाते हैं उन सब की स्थिति यही रह जाती, क्या पता कब राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन हमें जीते जी राम नाम सत्य का स्मरण नहीं हो जाता रहता, मरने के बाद राम नाम सत्य होता है। इस गली से तो रोज़ राम नाम सत्य के निकलते हैं, मुश्किल ये है कि हम लोग राम नाम सत्य है ये मुर्दों को सुनाते हैं, जिंदों को नहीं, मुर्दे को सुनाते हैं। अगर जीते जी राम नाम सत्य है ये समझ में आ जाए तो फिर तुम्हारे जीवन में मृत्यु कभी हावी नहीं हो सकती, तुम मृत्यु को जीतने में समर्थ हो सकते हो, मृत्युंजयी हो जाते हो। हम उस सच्चाई को स्वीकार करें, जो इस सच्चाई को समझते हैं उनका ही जीवन धन्य हो पाता है, वे ही अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं। इसलिए ऐसा भय
मृत्यु का भय हमारे सामने हमेशा होना चाहिए। भरत चक्रवर्ती के विषय में एक जिज्ञासु के मन में शंका हुई कि भरत चक्रवर्ती सुनते हैं छाई सम्यक दृष्टि है, पर 14 रत्न हैं, 9 निधियाँ हैं और 96,000 रानियाँ। इन सब के बीच रहते हुए इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा परिग्रह, इतनी विलासिता के साधन, इसके बाद भी ये सम्यक दृष्टि कैसे है? पहुंच गया सीधे चक्रवर्ती के पास और कहा, प्रभु मुझे आपके जीवन का रहस्य समझ में नहीं आता। आप 96,000 के बीच में रह कर के भी सम्यक दृष्टि हो, हम तो एक से परेशान हैं, अपनी जिंदगी को कैसे संभालते? रहस्य क्या? 96,000 रानियां होने के बाद भी आप इतने निष्प्रह और निश्चिंतता से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, हम तो एक से परेशान हैं, आखिर रहस्य क्या है? चक्रवर्ती ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान मैं बाद में दूंगा, पर एक काम करो, पहले मेरे रणवास का चक्कर लगाओ और देख लो मेरे रणवास में क्या क्या कितना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने सोचा, अहो भाग्य है, आज चक्रवर्ती के रणवास में घूमने का मौका मिल रहा है, अच्छे को अवसर नहीं मिलता। वो आगे बढ़ने को हुआ कि तभी चक्रवर्ती ने कड़कते हुए कहा, ठहरो, रणवास में जाओगे पर ऐसे नहीं। उसके हाथ में एक दिया थमवाया, लबालब भरा दिया था, उसकी ज्योति जल रही थी और उससे कहा कि देखो तुम इस दीप के प्रकाश में पूरे रणवास का निरीक्षण करोगे, लेकिन ध्यान रखना इस अवधि में न तो दीप बुझनी चाहिए, न एक बूंद तेल झलकनी चाहिए। ये 4 तलवारधारी तुम्हारे चारों ओर चलेंगे। जैसे ही ये दीप बुझेगा, दीप के बुझते ही तुम्हारा जीवन दीप बुझ जाएगा, और यदि एक बूंद तेल भी झलक कर नीचे आई तो उसके साथ तुम्हारी गर्दन भी नीचे झलक जाएगी। अब क्या? उसने सोचा, मैं तो बुरा फंसा, पर कर क्या सकता था? चक्रवर्ती से पाला जो पड़ा था। पूरा घूम घाम कर आया, लौट कर आया। जैसे ही वो आया, इससे पहले कि चक्रवर्ती से वो कुछ कहे, चक्रवर्ती ने उससे पूछा, क्यों पूरा रणवास देखा है? क्यों पूरा रणवास देखा है? बोला, प्रभु रणवास की बात क्या करते हो, पूरे रास्ते इस दिया और तलवार के अलावा मुझे कुछ नहीं देखा। पूरे रास्ते ये दिया और तलवार ही दिखते रहा। चक्रवर्ती ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि बस यही है मेरे जीवन का रहस्य। तुम्हें दिखते हैं मेरे भोग, तुम्हें दिखते हैं मेरी निधियाँ, तुम्हें दिखते हैं मेरे रत्न, लेकिन मुझे दिखाई पड़ती है मेरी मौत। मैं इन सब के बीच रहते हुए भी स्वयं में ही रमा रहता हूँ, और यही जीवन जीने की कला है। जब तुम्हारे भीतर जीवन की नश्वरता का सशक्त बोध होगा तो तुम सच में इन बातों को समझ लोगे। लेकिन क्या करें, हमें तो नश्वर ही शाश्वत दिखता है और शाश्वत की पहचान नहीं। ये हमारी जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है। संत कहते ध्यान रखना, ये जो संसार का आकर्षण है ये एक बहुत बड़ा धोखा है। ये रोशनी हकीकत में है एक छल लोगों, ये रोशनी हकीकत में है एक छल लोगों की, जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। जल में महल झलक रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन वो महल सुंदर दिख तो रहा है पर रहने लायक नहीं। थोड़े से जल में स्पंदन हो, वो महल कहाँ चला जाए पता नहीं। लेकिन क्या करें, हम इस महल को शाश्वत मान रहे हैं। बंधुओं, संसार के सारे संयोग जल में झलकने वाले महल की तरह है। इस सच्चाई को जानने वाले व्यक्ति उसमें ज़्यादा रचते पचते नहीं हैं, उनमें एक विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है, और यही विरक्ति का भाव उनके जीवन के कल्याण के पथ को प्रशस्त करता है। ये संवेग है। बंधुओं, जब तक जीवन की नश्वरता का बोध नहीं होता, आत्मा की अमरता की तरफ आकृष्ट नहीं होते, और आत्मा की अमरता को पहचाने बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो आत्मा की अमरता को जानो, शरीर और सांसारिक संयोगों की नश्वरता को पहचानो, और ये जो मौका मिला है इसका सदुपयोग करने का प्रयत्न करो, तब हमारे जीवन का उद्धार होगा। बंधुओं, जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है।
जाग जाग हे ज्योतिपुंज, यह अवसर बीता जाता, जो क्षण गया गया वापस, फिर लौट कभी नहीं आता। ये क्षण एक बार बीत जाने के उपरांत ये क्षण वापस लौटने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने क्षणों को सार्थक बनाने के प्रयत्न करो। यदि तुम्हारे मन में ऐसे भाव होंगे तो कभी विषयों के प्रति, भोगों के प्रति, सांसारिक प्रपंचों के प्रति आंतरिक अनुराग उत्पन्न नहीं हो सकेगा। धर्मात्मा जी यही मान करके चलता है कि ये मेरे इर्द गिर्द हैं, मैं इनसे घिरा जरूर हूँ, पर ये मेरे जी का जंजाल है। ये बात अलग है कि कुछ लोग उसी जंजाल को अपने गले लगाए रखते हैं। एक ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। अज्ञानी विषयों में उपादेय बुद्धि रखता है और ज्ञानी उनमें हे बुद्धि रख करके चलता है, तब उसका जीवन सुरक्षित रहता है। हम उपादेय बुद्धि से काम न करें, संसार को एक कैद खाने की तरह रखें। कैद खाने में रहने वाला कैदी केवल इसी अवसर की प्रतीक्षा में रहता है कि कब मुझे सज़ा से मुक्ति मिले और मैं अपने जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लूं। हो सकता है जेल में उसको तमाम प्रकार की सुविधाएं भी हासिल हो जाए, लेकिन जो वास्तविक कैदी होता है उनको वो रास नहीं आते, क्योंकि जो आनंद स्वतंत्रता में है वो आनंद बंधन में नहीं। बंधन में सदैव पीड़ा होती है और स्वतंत्रता में वास्तविक आनंद होता है। इसका जो रस लिया हुआ होता है उसे कभी पहचानता नहीं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी संसार में एक कैदी की तरह रहता है कि हम तो कैदी हैं, वो कभी उसमें रचता पचता नहीं है। हम भी इस चीज़ को समझें, कर्मों की कैद है, उस कारावास में हमें रहना पड़ रहा है और जीवन अनंत जन्मों से हम उसे भोगते आ रहे हैं। कब ये सज़ा खत्म हो, कब ये बंधन टूटे, ये प्रयास, ये भाव अपने मन में जगना चाहिए। ऐसा भाव जगेगा तो फिर विषयों में राग कभी नहीं होगा। भय के माध्यम से विषय से विरक्ति होती है, आत्मा में अनुरक्ति होती है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ट्रेन से सफ़र कर रहा था, रास्ते में उसका सामान चोरी हो गया और जेब भी कट गई, कुछ भी नहीं बचा। बहुत दूर यहाँ से चेन्नई जैसी जगह में पहुँचा। उसे पता लगा उसका कोई परिचित आदमी वहाँ रहता है। अब जैसे तैसे पता पूछते पूछते उसके यहाँ पहुँचा। उसने आत्मीय स्वागत किया, आत्मीय स्वागत किया, खिलाया पिलाया और उसने कहा भाई 2 दिन से सोया नहीं हूँ, बहुत थकान महसूस हो रही है, सोने का कुछ प्रबंध कर दो। उसने कहा कोई बात नहीं, कमरा खोल देते हैं। एक कमरा खोल दिया, एसी रूम खोल दिया, बढ़िया व्यवस्था थी, सब प्रकार की अनुकूलता थी। सोने के लिए जाना ही था। कहा गया भाई देखो बाकी तो सब कुछ ठीक है, इस कमरे में सोना, पर थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि कल इस कमरे में एक सांप देखा था, कल ही इस कमरे में एक सांप दिखा था। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे व्यक्ति को क्या वहाँ एक पल के लिए भी नींद आएगी? एक पल को भी नींद नहीं आएगी। संयोगता अगर झपकी भी लग जाए तो उसमें भी सांप दिखेगा, झपकी भी लगेगी तो सांप दिखेगा। क्या हो गया? नींद कहाँ गोल हो गई? क्योंकि मौत का सामान सामने दिखने लगा। जिस व्यक्ति को जीते जी मौत का सामान सामने दिखता है वो संसार में कभी सो नहीं सकता, विषयों में कभी रच नहीं सकता, उसमें आसक्ति नहीं हो सकती। संवेग भावना का मतलब ही यही है कि जीते जी मौत के समान को अपने सामने रख करके चलना। क्या पता कब मौत आ जाए, कब हमारे जीवन का अंत आ जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए बंधुओं, हम इस बात को समझें कि यहाँ हम जब तक जीते हैं तब तक असुरक्षित ही जीते हैं। ये तो संसार है। आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, अशुभ मनित्यम असरणम अशुभ मनित्यम मनात्मना दुख मौसामी भवम। ये संसार असरण है, अशुभ है, अनित्य है, अनात्मीय है, दुख स्वरूप है। एक दिन इसका नाश होने वाला है। हमारी आत्मा का स्वरूप इनसे विपरीत, जो शरणभूत है, शुभ है, नित्य है, शाश्वत है, सुख स्वरूप है। हम इस असरण, दुख स्वरूप, अशुभ, अनित्य और अकल्याणकारी संसार के पदार्थों और संबंधों के प्रति आसक्ति छोड़कर अपने स्वरूप में मग्न होने की बात सीखें। निश्चित हमारे जीवन में एक बड़ी उपलब्धि घटित होगी और हम अपने जीवन का कल्याण करने में समर्थ हो सकेंगे। और यदि ऐसा अपने भीतर हम घटित नहीं करते तो हमारे जीवन का कभी उद्धार होना संभव नहीं है। इसलिए संसार से भीति हो,
अपनी आँख खोलते ही समय ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। श्रीमद् राजचंद्र जी एक बहुत बड़े आध्यात्म के साधक हुए, गृहस्थ हुए, पर वे गृहस्थ होकर के भी एक विरक्त चित्त साधु की तरह अपना जीवन जीते थे। गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और वे हमेशा कहा करते थे कि व्यक्ति को 3 बातें सदैव याद रखनी चाहिए। वे 3 बातें याद रखने की प्रेरणा देते थे, आपके लिए भी बहुत उपयोगी है, आप इन 3 बातों को सदैव याद रखिएगा। पहली बात थी काल सिर पर सवार है, काल सिर पर सवार है। दूसरी बात नज़र खोलते ही जहर चलता है और तीसरी बात पांव रखते ही पाप लगता है। काल सिर पर सवार है, नज़र खोलते ही जहर चढ़ता है और पांव रखते ही पाप लगता है। ये 3 बातें हैं, इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। काल सिर पर सवार है, इसका मतलब क्या? 24 घंटे मौत तुम्हारे ऊपर हावी है, क्या पता कब उसका वार हो जाए और तुम्हारी जीवन लीला का अंत हो जाए। कभी भी हो सकता है, होना तो एक दिन सबका है, किसी का आगे, किसी का पीछे, किसी का पहले, किसी का बाद में। देर सवेर हो ये बात अलग है, लेकिन कभी भी हो सकता है, इसलिए सावधान हो जाओ। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे है, तुम्हारा सर्वस्व ली लेने वाला तुम्हारे साथ लगा हुआ है, तुम्हारा सर्वस्व नष्ट कर लेने वाला तुम्हारे साथ लगा है, इसलिए सावधान हो जाओ। काल सिर पर सवार है, नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। विषयों की तरफ तुमने दृष्टि नहीं दौड़ाई कि तुम्हारी दृष्टि गई और उनका विष तुम पर चढ़ा, इसलिए विषयों की तरफ अपनी दृष्टि नियंत्रित करने की कोशिश करो। अंतर्मुख हो, आत्मदृष्टा होने की कोशिश करो, अपनी चेतना को अपनी ओर मोड़ने का प्रयत्न करो, विषयों से विमुख होकर विराग से नाता जोड़ने का प्रयत्न करो, तब तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। और अंतिम बात कहते हैं, पांव रखते ही पाप लगता है। तुम्हारे कदम कदम पर पाप की संभावनाएं हैं, एक एक कदम पाप से भरे हैं, इसलिए एक एक कदम को सावधानी से रखो जिससे पाप से बच सको। संवेग भावना को जागृत रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा आलंबन है। आचार्य उमा स्वामी से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, विषयों से विरक्त होने के लिए, संवेग को जागृत रखने के लिए क्या करना चाहिए? आपने ये तो कह दिया कि संवेग को अपनाओ, लेकिन संवेग कैसे उत्पन्न करें जिससे हम पापों से दूर हो सके? मार्ग क्या है? उन्होंने एक ही बात कही, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। संसार, संसार के संयोग, शरीर और भोगों के असारता का बार बार विचार करो, तुम्हारे अंदर का संवेग, तुम्हारे अंदर का वैराग बढ़ेगा। आज तक हमने जिन जिन चीज़ों को उपयोग में लिया वे सब नश्वर हैं, जिनके पीछे हम पागल हुए, जिनके पीछे रात दिन हम लगे, वही हमें धोखा दिए। एक व्यक्ति जिसका कोई पुत्र नहीं, वो रात दिन सोचता था कि पुत्र हो जाए, लेकिन पुत्र हुआ, असमय में मर गया, दुखी। पुत्र हुआ, कुसंगति में पड़ गया, दुखी। पुत्र हुआ, अवज्ञा करना शुरू कर दिया, दुखी। सोच रहे थे पुत्र से मुझे सुख मिलेगा, लेकिन पुत्र का संयोग और ज़्यादा दुख को उत्पन्न कर दिया। पुत्र तो एक उपलक्षण है, पुत्र, पत्नी, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, संसार के जितने भी संयोग हैं, हम उनको अपने लिए सुखकारी मानकर स्वीकार करते हैं, लेकिन वे ही हमारे गले के फंदे बन जाते हैं। अंत में वही गले के फंदे बनते हैं, उनमें ही रात दिन उलझना पड़ता, आदमी की सारी स्वतंत्रता जकड़ जाती। इसलिए संत कहते हैं उनके बीच रहो, कर्तव्य बुद्धि से अपना कर्तव्य का पालन करो, पर उनमें उपादेय बुद्धि मत रखो। ये समझ लो, ये संसार का एक प्रकार का पनिशमेंट है, दंड है, मुझे भोगना पड़ रहा है, लेकिन मेरा लक्ष्य तो कुछ और है, मुझे करना तो कुछ और चाहिए। उस तरफ अपनी दृष्टि जाए तब काम होगा। वज्रनाभि चक्रवर्ती ने यही विचार किया था, उसने संसार के, शरीर के और भोगों की असारता का विचार किया, तो चक्रवर्ती होने के बाद भी परिग्रह पोट उपतार के लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में लीन हुए वज्रनाभि गर्जन। अंत में कंक्लूजन में उन्हें यही समझा, निष्कर्ष उनको यही लगा कि ये सब असार है, सार तो हमारा स्वरूप है। जब हम अपने स्वभाव में निमग्न होने का सौभाग्य पाएंगे,
वो तो हमारे लिए बहुत मूल्यवान होगा, लेकिन जब उस स्वरूप को हम पाएँ तो पाएँ, पर तब तक जो असार है उनके प्रति उपादेय बुद्धि तो हमारी छूटनी ही चाहिए। ये बुद्धि छूटेगी तो हम संसार में रहेंगे, पर संसार में उलझेंगे नहीं। संत कहते हैं संसार में रहो पर संसार में उलझो मत। उलझे तो गए, आज तक हम उलझते ही रहे हैं, अब मौका मिला है तो उलझने से बाज आओ। भावना भाव, कब मुझे मुक्ति मिले, कब मेरे जीवन का उद्धार हो। ऐसी भावना जब मन में जागती है तो एक अलग प्रकार का वैराग अंदर उत्पन्न होने लगता है और उससे आत्मा के प्रति लगाव होता है, धर्म के प्रति लगाव होता है। संवेग का दूसरा अर्थ है धर्म में रुचि, धर्म से प्रीति, पाप से भीति, प्रभु से प्रीति। ये एक बहुत बड़ी बात है। पाप से भीति होगी तो प्रभु से प्रीति होगी। जिनकी पाप से प्रीति है उनको प्रभु से भीति होगी, वो प्रभु के समीप नहीं आएगा। पाप और प्रभु दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इसलिए प्रभु के प्रति अपना अनुराग बढ़ाना चाहते हो, प्रभु से अपना लगाव बढ़ाना चाहते हो, तो हमें पाप से विमुख होना पड़ेगा, पाप की भयावहता को समझना पड़ेगा और ये हमें जानना पड़ेगा कि ये पाप क्या है। किसी व्यक्ति के शरीर में यदि कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है तो उसकी कल्पना मात्र से वो सिहर उठता है और जो कारण उस कैंसर को बढ़ाने वाले होते हैं उनका पूरा परहेज करता है, येन केन उपायन उसे ठीक करने की कोशिश करता है। लाख प्रकार का प्रलोभन भी दिया जाए तो सपने में भी उन चीज़ों को अपनाने की भावना नहीं रखता जिससे कि उसकी बीमारी बढ़े। संत कहते ये तो तन का रोग है, आत्मा के रोग के प्रति भी समझो। तन के कैंसर का इलाज तो फिर भी संभव है, लेकिन आत्मा के इस भयानक कैंसर के इलाज के प्रति तुम्हारा ध्यान ही नहीं। ये बड़ा लाइलाज रोग है जो कई जन्मों तक हमारा पीछा करता है। इसलिए उस रोग से बचना चाहते हो तो उसके प्रकोप से बचो, उसकी बीमारी को दूर करने का प्रयत्न करो और उससे अपनी दृष्टि को मोड़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहो, तब तुम्हारे जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित होगी। इसलिए जो भयावहता है संसार की, उससे बचाने वाला एकमात्र तत्व है तो धर्म है। धर्म के प्रति अनुराग हो और विषयों से विराग हो। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं यथा यथा समायाति संवित्तो तत्तमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जैसे जैसे जीवन की सच्चाई का बोध होने लगता है वैसे वैसे सुलभ होने पर भी विषय अरुचिकर लगते हैं। और इसी बात को उनने पलट करके कहा यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्तमोत्तमम। जैसे जैसे सुलभ होने पर भी विषय अरुचिकर लगने लगते हैं वैसे वैसे उत्तम तत्व की प्रतीति होने लगती है। बस विषय सुलभ होने पर भी विरक्ति का भाव मन में जमा रहना चाहिए। यदि ये भाव जम गया तो समझ लेना तुम्हारे उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो गया, तुम्हारे कल्याण के अवसर तुम्हें प्राप्त हो गए। ऐसा भाव अपने मन में जगाने की कोशिश कीजिए। आचार्य महाराज ने एक बार बहुत अच्छी बात की कि पाप से भीति बिना प्रभु से प्रीति नहीं होती। पाप से भीति बिना प्रभु से प्रीति नहीं होती और प्रभु से प्रीति बिन स्वयं की प्रतीति नहीं होती। पाप से भीति, प्रभु से प्रीति, स्वयं की प्रतीति, यही मार्ग है। संवेग भावना यही हमें प्रेरणा देती है। ऐसी भावना हमारे मन में जगिए। विषयों के प्रति, सांसारिक संबंधों के प्रति, भोगों के प्रति हमारे मन में आंतरिक अनुराग न हो, एक प्रकार का भय हो और अपने जीवन के कल्याण के प्रति हमारे अंदर आतुरता हो, उमंग हो, धर्म के प्रति हमारे मन में सच्चा लगाव हो, तो ये संवेग निश्चित हमारी आत्मा को एक नई दिशा देगा और उस नई दिशा को प्राप्त करके हम अपने जीवन का उत्थान करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसी नई दिशा, ऐसी नई दृष्टि हमारे भीतर विकसित हो। रात दिन यही भावना भाव कि हे प्रभु, मेरे मन में निरंतर संवेग की धारा उत्पन्न होते रहे, संवेग की लहर उत्पन्न होते रहे और मैं पाप से बच सकूं। पापात्मक प्रवृत्तियों के समय मेरे अंदर सावधानी हो। जब भी मेरा हाथ पाप की तरफ बढ़े तो कांपने लगे। ध्यान रखना, कांपते हाथों से पाप करोगे तो पाप बहुत हल्का होगा और बेखौफ होकर के पाप करोगे तो उसका बंधन काटने में न जाने कितने जन्म गंवाने पड़ेंगे। यदि तुम्हारे मन में सच्चा भय होगा तो उस भय के कारण पाप कभी प्रगाढ़ नहीं हो सकता। संसारी जीवों को और बातों का तो भय है पर पाप का भय नहीं, प्रभु का भय नहीं।
इसलिए उनका जीवन यूं ही विनष्ट होता जाता है, जीवन का सारा संतुलन बिगड़ता जाता है। ऐसा भय अपने मन में जगे, संवेग की भावना अंदर से जागृत हो, जिसके बल पर जीवन का उत्थान किया जा सके। 16 कारण भावना के क्रम में संवेग भावना हमें यही प्रेरणा देती है। ऐसी भावना हमारे अंदर जगे और हम अपने जीवन के कल्याण की बात सोचें। बंधुओं, अभी मैंने अपने प्रवचन में आप सबसे इस बाढ़ की विभीषिका का जिक्र किया था। वास्तव में ये संपूर्ण मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ी त्रासदी है। हमें इस त्रासदी को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए और इस तरह के संकटों में अपना सहयोग जरूर देना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे द्वारा किए जाने वाले बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों से भी श्रेष्ठ ऐसी मानवता की सेवा करने का कार्य है। समाज के लोग इस पर बैठ करके चर्चा करें और ऐसे कार्य में इसे एक अपनी आपदा मान करके हम आगे बढ़ें। मैं इस पर 2 दिन 3 दिन बाद रविवार को और चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि चातुर्मास के इस अवसर पर चूँकि एक बहुत बड़ी त्रासदी है, हम और बातों को गौण भले कर दें, बल्कि कर ही देना चाहिए, पर इसको सबसे प्राथमिकता में लें। मैं इसे भगवान की पूजा से भी श्रेष्ठ पूजा मानता हूँ। हम बड़े बड़े विधान कर लें, पूजन कर लें, बड़े बड़े आयोजन कर लें, मैं समझता हूँ वे आयोजन हमारे लिए अर्थहीन हैं यदि हम मानवता की सेवा में आगे न बढ़ पाएँ। ये उससे बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए। मिलजुल करके इस कार्य को हमें पूरा करना चाहिए ताकि इस त्रासदी को कुछ कम किया जा सके, उनके संकट में आप सहारा बन सके। आप लोग इस पर विचार करके आगे कार्य करिए। समय आप सबका पूर्ण हो गया है, इसलिए आज मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। एक बात ज़रूर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। कुछ दिन